नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं क्रिकेट इतिहास के एक ऐसे यादगार दिन की जिससे शायद ही कोई भूल पाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2026 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल की, जहां भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने थे। आइए इस जबरदस्त जीत की पूरी कहानी को करीब से देखते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी खबर तो ये है, टीम इंडिया ने ये कर दिखाया। भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। और सुनिए, ये पहली या दूसरी बार नहीं, बल्कि रिकॉर्ड तीसरी बार है। और ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, कोई करीबी मुकाबला नहीं था, ये एक तरफा जीत थी। भारत ने अहमदाबाद में हुए इस फाइनल में न्यूजीलैंड को पूरे 96 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में माहौल बिल्कुल तैयार था। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शायद उन्हें लगा कि ओस का फायदा मिलेगा और भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनेगा, लेकिन उनका ये दाव उल्टा पड़ गया। तो चलिए अब जरा उस तूफान की बात करते हैं जो भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर मचाया। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने आए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, और आते ही उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए। अभिषेक शर्मा ने तो आते ही गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी। सोचिए, सिर्फ 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और 21 गेंदों पर 52 रनों की एक ऐसी विस्फोटक पारी खेली जिसने भारत को एक जबरदस्त शुरुआत दी। और दूसरे छोर पर संजू सैमसन का बल्ला भी जमकर बोला। उन्होंने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा। 46 गेंदों में 89 रनों की ये पारी न सिर्फ पावरफुल थी, बल्कि ये इस वर्ल्ड कप में उनकी लगातार तीसरी 50 भी थी। उन्होंने पारी को बहुत अच्छे से संभाला। लेकिन पार्टी अभी खत्म कहाँ हुई थी। इसके बाद आए ईशान किशन और उन्होंने तो रनों की रफ्तार को और बढ़ा दिया। सिर्फ 23 गेंदों में 54 रन ठोक दिए और उन्हीं की पारी की वजह से भारत ने 15वें ओवर में ही 200 का आंकड़ा पार कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि भारत का स्कोर 270-280 तक आराम से पहुंच जाएगा, पर तभी क्रिकेट ने दिखाया कि क्यों इसे अनिश्चितताओं का खेल कहते हैं। 16वें ओवर में मैच का रुख अचानक से पलट गया। जेम्स नीशम के एक ही ओवर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहले उन्होंने सेट बल्लेबाज संजू सैमसन को चलता किया, फिर अगले ही कुछ गेंदों पर ईशान किशन और कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी पवेलियन भेज दिया। सूर्या तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए। जब ऐसा लगा कि भारतीय पारी शायद थोड़ी धीमी पड़ जाएगी, तब शिवम दुबे ने आकर मोर्चा संभाला। सिर्फ 8 गेंदें खेली और 26 रन बना डाले, जिसमें से 24 रन तो आखिरी ओवर में आए थे। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी कैमियो था। और शिवम दुबे की उसी छोटी लेकिन तूफानी पारी की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 256 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में ये किसी पहाड़ जैसे लक्ष्य से कम नहीं था। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक साफ संदेश था जिसने न्यूजीलैंड को शुरुआत से ही दबाव में डाल दिया। अब बारी थी न्यूजीलैंड की। सामने 257 रनों का बड़ा लक्ष्य था। किसी भी टीम के लिए ये आसान नहीं होता, लेकिन कीवी टीम ने लड़ने का जज्बा तो दिखाया। हालांकि उनकी शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। एक तरफ से विकेट तो गिर रहे थे, लेकिन टिम सीफर्ट ने हार नहीं मानी। उन्होंने जवाबी हमला करते हुए सिर्फ 23 गेंदों में एक तेज तर्रार अर्धशतक जड़ दिया। कुछ देर के लिए तो लगा कि वो मैच में कुछ जान डाल देंगे, पर दूसरे छोर से उन्हें किसी का साथ ही नहीं मिला। लेकिन सच तो ये है कि ये दिन भारतीय गेंदबाजों का था। अगर बल्लेबाजों ने जीत की एक शानदार कहानी लिखी थी, तो गेंदबाजों ने उस पर जीत की आखिरी मोहर लगा दी। उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। और इस कहानी के हीरो रहे जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल। बुमराह ने अपनी आग उगलती गेंदों से 4 विकेट चटकाए, तो वहीं अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी का ऐसा जादू चलाया कि 3 बड़े विकेट उनके नाम रहे। इन दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की कमर ही तोड़ दी। और नतीजा ये हुआ कि न्यूजीलैंड की पूरी टीम लक्ष्य से काफी पहले सिर्फ 159 रनों पर सिमट गई, और इसी के साथ भारत ने फाइनल जीत लिया। तो भारत वर्ल्ड चैंपियन बन गया। लेकिन ये सिर्फ एक और जीत नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक जीत थी। चलिए समझते हैं कि आखिर ये जीत इतनी खास और यादगार क्यों है। तो ये जीत इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि इस एक जीत से भारत ने 3 बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। दुनिया की पहली टीम जिसने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीता, पहली टीम जिसने लगातार 2 टी20 वर्ल्ड कप जीते, और पहली बार, जी हाँ, पहली बार किसी मेजबान देश ने अपनी ही जमीन पर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। और एक और दिलचस्प बात,
इस जीत से पहले आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड का जो रिकॉर्ड था वो 2-1 से न्यूजीलैंड के हक में था। लेकिन इस जीत के बाद भारत ने स्कोर 2-2 से बराबर कर लिया है। तो इस शानदार जीत और इन सारे रिकॉर्ड्स को देखने के बाद मन में एक सवाल तो उठता है, लगातार 2 वर्ल्ड कप, घर पे ऐतिहासिक जीत, क्या हम भारतीय क्रिकेट के एक नए सुनहरे दौर को देख रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।